हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 23 जनवरी 2026 और आज है बसंत पंचमी का दिन। बसंत पंचमी का मतलब होता है कि सर्दियां ऑलमोस्ट अपने ढलान पे है और गर्मी आने की शुरुआत होने वाली है और फूल और बहार, मतलब जिसको बोलते हैं ना, फूलों की बहार बिल्कुल पूरे धरती पे छाई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट 1-1.5 साल से 2 साल से गिर रहा है, शायद उस विंटर का भी एंड है और स्प्रिंग आने की तैयारी शुरुआत होने वाली है। लेट्स सी। और आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने भी येलो रेड पहना हुआ है जस्ट टू सेलिब्रेट वसंत पंचमी। और इस दिन सरस्वती माता की पूजा होती है। सरस्वती माँ की पूजा होती है मतलब ज्ञान की देवी की पूजा होती है। और मैं इसीलिए आपके साथ एक शेयर करूंगी लर्निंग वीडियो, राइट। और ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, बट एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक फ्रेश आउटलुक के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी। सो today I'm going to talk about a concept called inside candle, which is a powerful trading setup. आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए और क्यों ये इतना पावरफुल होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगी। तो बात करते हैं कि ये जो इनसाइड कैंडल होती है, इससे आपको 4 चीजें पता लगती है। पहली चीज होती है कि वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई है। दूसरा, आपको पता लगता है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। तीसरा, आपको पता लगता है इनडिसीजन। इनडिसीजन मींस कि बुल्स भी स्ट्रांग है, बियर्स भी इक्वली स्ट्रांग है, दोनों के बीच में फाइट हो रही है, कोई भी एक डिसाइसिव मूव नहीं ले पा रहा है। और चौथा होता है पॉज इन द मार्केट। शायद मार्केट किसी न्यूज की वेट कर रहा है, रिजल्ट्स की वेट कर रहा है, किसी बड़ी इवेंट की वेट कर रहा है, दैट इज व्हाई द मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग इन द स्टॉक। बट ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन स्टॉक मार्केट, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। बात करेंगे किस टाइम फ्रेम में हमको इनसाइड कैंडल को लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो पहला चीज है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 डे टाइम फ्रेम इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। वीकली इज इवन बेटर, मंथली इज इवन मच मच बेटर, बिकॉज ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी फॉर मेनी मंथ्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 15 मिनट में इनसाइड कैंडल इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं वही यूज करती हूँ ज्यादातर। अब बात करते हैं कि कैसे वोलेटिलिटी रिड्यूस होती है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सपोज हम बात करेंगे पहले बुलिश ब्रेकआउट की। सपोज एक दिन बुल्स किसी स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए, राइट। इस तरह से प्राइस को ऊपर लेके गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ, इस दिन निफ्टी भी पॉजिटिव थी, स्टॉक में भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ थी, स्टॉक ऊपर चला गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, कोई एडवर्स न्यूज़ आ गई और निफ्टी नीचे चली गई। अब क्या होगा कि कुछ रिटेलर जिन्होंने इसमें एंट्री ली है वो सोचेंगे कि पता नहीं और नीचे ना गिर जाए, यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक करेंगे, राइट। प्लीज रिमेंबर, हु इज गोइंग टू एग्जिट दीज पोजीशंस? इट्स नॉट द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इट्स द रिटेल ट्रेडर्स हु विल एग्जिट, राइट। तो एक डोजी फॉर्मेशन होगी, एक इनसाइड कैंडल होगी। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एन इनसाइड कैंडल, जिसका बॉडी कंप्लीटली विद इन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, दैट इज गोइंग टू बी एन इनसाइड कैंडल। नाउ थर्ड डे या फोर्थ डे या फिफ्थ डे अगर मार्केट की कंडीशन एडवर्स रहेंगी तो आपको इनसाइड कैंडल्स ही मिलती रहेंगी। बट लेट्स से एक दिन मार्केट पॉजिटिव होती है और इस स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है, राइट। देयर इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच आर एक्टिव इनटू इट। बट क्या हुआ कि मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक ले आया इसको। नेक्स्ट डे जब मार्केट पॉजिटिव होगा, बुल्स विल अगेन री एंटर एंड ब्रेक द डे हाई, और ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके ऊपर ले जाएंगे, एंड हेंस यू विल गेट अ ह्यूज मूव ऑन दिस पर्टिकुलर डे। नाउ व्हाई डज इट हैपन दिस वे, राइट। व्हाई कि जब ये इनसाइड कैंडल होती है, व्हाई द ब्रेकआउट हैपन्स दिस फास्ट? सो लेट मी टेल यू, जब भी ये इनसाइड कैंडल होती है, दिस इज रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी। अगर हम वॉलेटिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहें, वॉलेटिलिटी इज लाइक अ स्प्रिंग, राइट। लेट्स से दिस इज अ नेचुरल स्प्रिंग। अगर इनसाइड कैंडल बन रही है तो मतलब आपने इसको कंप्रेस कर दिया है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, राइट। इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो इतना बड़ा स्प्रिंग था अब इतना बड़ा हो गया है। आप जैसे इसको रिलीज करोगे, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट कम टिल हियर, इट विल गो फार्दर, राइट। तो आप जैसे इसको रिलीज करोगे तो ये ऐसे ऐसे खुल के और ऐसे जाएगा, राइट। तो आप देखोगे कि ये यहाँ तक नहीं जाके प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बुल्स आर सो स्ट्रॉन्ग कि इन्होंने पास्ट बियर्स को टेक आउट कर दिया जो कि रिटेल इन्वेस्टर थे और ब्रेकआउट दे दिया। वंस अगेन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि बुल्स ने एक दिन प्राइस को मूव किया, राइट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गॉट एक्टिवेटेड इनटू इट। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, मार्केट फेल डाउन। मार्केट फेल डाउन तो
जो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एग्जिट करना शुरू किया और एक इनसाइड कैंडल बन गई। अब क्या है कि हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छी ना रहे, तो दे विल बी इनडिसीजन। क्यों? मार्केट तो गिरना चाहता है, राइट? बट स्टॉक में बायर्स आर एक्टिव, तो बियर्स इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, बुल्स इसको नीचे नहीं जाने देंगे। हेंस एन इनडिसाइसिव कैंडल विल फॉर्म एंड द वोलेटिलिटी विल रिड्यूस। जो ये बड़ा मूव था ना, ये आपको देखने नहीं मिलेगा। लेट्स से नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद market condition improved because bulls are already active here, they will push the price up, right? They will push the price up और कितना ऊपर लेके जाएंगे? They will cross this boundary and move it up. Why? Because जो compressed volatility थी वो expand करेगी based on the spring principle as I explained you कि ये जो inside candle है this represents a compressed spring. जैसे ही उस आप compressed spring को छोड़ोगे it will expand, right? So this is a very, very important concept. Same concept exists when you talk about a bear movement, right? Let's talk about a bearish stance. So suppose there is a day when market has produced a good sell candle, right? फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स जो है एग्जिट करेंगे, अपनी पोजीशन को बाय बैक करेंगे, राइट? अपनी पोजीशंस को बाय बैक करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से बियर्स जो है नेक्स्ट डे फिर मार्केट कंडीशन बिकेम बैड और देयर वाज सम न्यूज़, इट विल फर्दर ब्रेक दिस डो एंड आप देखोगे इस बार इट विल ब्रेक all the barriers and give you a good breakdown in the downward direction. Once again, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, यू वांट टू सेल इट इन द फ्यूचर्स, आपको यूज़ करना चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 15 मिनट को यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड ट्रेड। अभी क्या है कि जैसे कैंडल में सेल प्रोड्यूस हुआ, राइट, नेक्स्ट डे मार्केट कंडीशन इंप्रूव, तो कुछ सेलर्स एग्जिट करेंगे, बट अभी भी इसमें सेलर्स, कुछ सेलर्स जो अपनी पोजीशन को बाय बैक करेंगे, बट स्टिल देर आर मोर सेलर्स एंड हो सकता है प्राइस थोड़ा नेक्स्ट डे ऊपर खुले। बट अगर ये अपने प्रीवियस कैंडल, मतलब जो मेन कैंडल थी, मदर कैंडल थी, उसके लो को ब्रेक करेगा, you will see a big movement coming, right? So this is a concept of inside candle. Let me show you a few practical examples. As I told you, for the daily time frame, what are you looking for? Inside candles, right? Now we'll look for a perfect inside candle and then we will see how the breakout happens. So this is the trade of National Aluminium, right? Have a look at it, this point. यहाँ पे देखिए ये इन दो inside candle form हुई है, right? There are 2 inside candles that have formed, right? Next day जब भी breakout आया, we'll consider it completely inside only. जब breakout आया, you can see how beautifully it has broken the past boundaries and gave you a good movement. और अगर आप देखना चाहते हो तो कोई और थोड़ा better example देखते हैं। You may say कि वो बिल्कुल perfectly inside नहीं थी, but it has, अगर perfectly inside होगी तो आपको better trades मिलेंगे। So here is an example of Ashoka Leyland, right? देखिए आपको इतनी सारी इनसाइड कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया आप देखो यहाँ तक मूव करके लेके आए 151 से 164, राइट? दीज आर एज मेनी लॉन्गर द consolidation, the better the breakout you will get. Similarly, you will get the breakout in the downward direction. Let me show it to you. We will look for inside candles, right? पहले bearish movement has to begin and then we'll look for an inside candle. जैसे यहाँ पे देखो आप इस जगह पे, this part is basically an inside candle, right? And have a look at it. This candle was formed completely inside, right? Bulls are trying to take it up. But next day what happened, which is today, which when I'm making the video 23rd, open equal to high candle forms and break the low. आप इसको lower time frame पे देखोगे जाके तो आप देखोगे किस तरह से यहाँ पे आके स्टॉक रुका है, थोड़ी देर के लिए रुका है, यहाँ पे आके इसको एक hesitation हुआ and then it has fallen down, right? So 1 day time frame is going to be your real time frame where you can select such stocks, and whenever the low is broken you can find out a good trade. So inside candle setup is very very strong setup, but you have to be with the trend of the market. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा होगा, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज हिंडाल्को। अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स देखोगे आप तो बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हुई है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, बहुत बढ़िया, ये वाली, ये इनसाइड कैंडल है। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, यहाँ से लेके और ये मूवमेंट आया,
जितना छोटा कैंडल बनेगा उतना बेटर और बेहतरीन आपको मूव आता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा है, बहुत बढ़िया कैंडल दिख रही है, इनसाइड कैंडल है ये, कंप्लीटली विद इन इनसाइड कैंडल है ये वाली कैंडल। दिस कैंडल इज अ कंप्लीटली विद इन इनसाइड कैंडल। और आप देख सकते हो नेक्स्ट डे इसने आपको एक अच्छा खासा मूव दिया है। Low of this candle is going to be a stop loss and high of this is going to be your trade, and you can continue holding it. For example, somewhere here you can exit your trade, right? What I also want to tell you here, in case you select such kind of a trade, you can use margin trading fund. As you get margin almost like 2 to 3 times or 4 times, you have to be very careful, very certain about it. You have to go through all the data. मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, तभी आप मार्जिन ट्रेडिंग फंड करोगे, तो नहीं तो मत करेगा बिल्कुल भी। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स यू कैन फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट इनसाइड कैंडल। एंड एक और ट्रेड मैं आपको दिखा देती हूँ, आज का जो सेल ट्रेड था अदानी ग्रीन का, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में इट वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। एनीबडी कुड हैव ट्रेडेड, बट सिंस आई एम नॉट अ सेलर आई काइंड ऑफ नॉट लुक इनटू दीस ट्रेड्स। ये 15 मिनट में इनसाइड कैंडल बनी थी मॉर्निंग में। लो ऑफ दिस कैंडल इज गोना बी अ स्टॉप लॉस, एंड जैसे ही लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज ब्रोकन यू कैन टेक अ ट्रेड, राइट? इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड on the sell side, right? So I told you both the trades, how the buy trades can be initiated, how sell trades can be initiated, and how can you make money intraday as well as in positional trading by using inside candle concept. Keep learning about stock market. Let's keep understanding the market dynamics. It's one thing at a time. I'm sure we'll know a lot deep hidden concepts about stock market. I'll see you on the live market on Tuesday, which is 27th. आप सबको 26 जनवरी की भी शुभकामनाएं. All the best. Take care, and I'll see you on in the live market, or you can join me on Sunday for equity breakout stocks workshop. All the best. See you.